ये मूवी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसे लड़कियों के साथ रिलेशन नहीं रखना है, बल्कि उन्हें अपना स्लेव बना के उनसे अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करनी है। अब उसकी ये आदत उसे कहाँ ले जाती है, ये हमें इस मूवी में पता चलेगा। मूवी का स्टार्ट एना नामी 21 इयर्स ओल्ड लिटरेचर की स्टूडेंट से होता है, जो अपनी रूममेट केट के बीमार होने की वजह से उसकी जगह उसके थीसिस के लिए एक हैंडसम और सिंगल बिजनेसमैन क्रिस्टिन का इंटरव्यू लेने जाती है। एना हद से ज्यादा नर्वस होती है और कुछ ना कुछ गलत करती जा रही थी, पर उसकी मासूमियत देख के क्रिस्टिन की आंखों में तो अलग सी चमक नजर आती है। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते भी नजर आते हैं, जिस पर इंटरव्यू के बाद क्रिस्टिन खुद एना को लिफ्ट तक छोड़ने आता है। घर आने पर जब केट एना से क्रिस्टिन के बारे में सवाल करती है तो एना बहुत कंफ्यूज्ड वे में जवाब देती है, पर उसकी बातों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्रिस्टिन से कितना इम्प्रेस्ड थी। फिर केट के वहाँ से जाने के बाद वो उसके लैपटॉप पे क्रिस्टिन की पिक्चर्स देखने लगती है। एना जब अपनी जॉब पे होती है तब उसे उसकी मॉम की कॉल आती है, जो अपने फोर्थ हस्बैंड के बीमार होने की वजह से एना की ग्रेजुएशन सेरेमनी पर आने से इनकार कर देती है। एना इस बात की वजह से काफी अपसेट हो जाती है। तभी उसका एक फ्रेंड उसे कस्टमर को डील करने को कहता है, जो और कोई नहीं बल्कि क्रिस्टिन होता है। एना उसे वहाँ देख के हैरान तो रह जाती है, पर उसे हेल्प करने लगती है। क्रिस्टिन स्टोर से जाने से पहले एना को अपना कार्ड दे देता है, ताकि उसे कांटेक्ट करके केट के थीसिस के लिए वो लोग पिक्चर्स ले सकें। फोटो सेशन के बाद क्रिस्टिन एना को कॉफी पे ले जाता है, जहाँ एक बार फिर उसे एहसास होता है कि एना बहुत ही मासूम और साफ दिल की लड़की है, जिस पे वो मजीद एना से कोई भी रिश्ता रखने से इनकार कर देता है और उसे छोड़ने बाहर चला जाता है, जिस पे एना को लगता है कि क्रिस्टिन की गर्लफ्रेंड है। पर क्रिस्टिन का कहना था कि वो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थिंग पे बिलीव नहीं रखता, और ये कहते हुए वो एना के लिए सही इंसान नहीं है, उसे वहाँ से भेज देता है। केट रात को एना को अपने साथ पार्टी पे ले जाने के लिए रेडी करती है, तभी एना के लिए पार्सल आता है, जिसमें क्रिस्टिन ने एक रोमांटिक कोट के साथ कुछ एक्सपेंसिव बुक्स की फर्स्ट एडिशन भेजी होती है, जो देख के एना हैरान रह जाती है। पार्टी में बहुत ड्रिंक करके एना क्रिस्टिन को कॉल करती है और बहुत अजीब बातें करती है, जिस पर क्रिस्टिन समझ जाता है कि वो अपने होश में नहीं है और उसे वहीं रुकने का बोलता है, क्योंकि वो खुद उसे लेने आ रहा है। तभी एना का बेस्ट फ्रेंड एना के ड्रंक होने का फायदा उठा के उसे किस करने की ट्राई करता है। उसी दौरान क्रिस्टिन एक हीरोइक एंट्री देते हुए अपने हीरोइन को हरास होने से बचा लेता है। क्रिस्टिन अपने ब्रदर को केट के साथ छोड़ के एना को अपने साथ होटल ले जाने लगता है कि एना बेहोश हो जाती है। सुबह होश में आने पर वो खुद को क्रिस्टिन के होटल रूम में पाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अगर क्रिस्टिन उसकी इतनी केयर करता है तो उसे डेट क्यों नहीं करता, जिस पर क्रिस्टिन उसे कहता है कि वो रोमांस नहीं करता और जो वो करता है वो एना नहीं समझ सकेगी। ये सुन के एना उसे समझाने को कहती है। यहाँ क्रिस्टिन भी खुद को रोक नहीं पाता और एना के क्लोज आता है, पर फिर एकदम किस के बगैर ही उठ के चला जाता है। एना के चेंज करके आने पर क्रिस्टिन उसे कहता है कि वो एना के क्लोज आना चाहता है, पर जब तक उसे एना का रिटन कंसेंट नहीं मिल जाता वो ऐसा नहीं करेगा। शाम उसका ड्राइवर जॉब के बाद एना को पिक कर लेगा। एना फिर कंफ्यूज हो जाती है कि एक रिलेशन के लिए क्रिस्टिन को कॉन्ट्रैक्ट की क्या जरूरत है, लेकिन लिफ्ट में जाते ही क्रिस्टिन अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और दोनों एक बहुत ही रोमांटिक किस शेयर करते हैं। घर पहुंच के वो लोग केट और क्रिस्टिन के भाई को इंटीमेट होते देखते हैं। जाने से पहले क्रिस्टिन बहुत ही क्यूट वे में एना को बाय बोल के शाम को मिलने का याद करवाता चला जाता है। रात जॉब के बाद जब एना क्रिस्टिन से मिलती है तो वो अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर फ्लाई करता एना को अपने साथ दूसरी सिटी अपने घर ले जाता है, जहाँ वो एना को अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो कभी भी उनके रिलेशन के बारे में किसी से डिस्कस नहीं कर सकती है। वो मजीद बताता है कि वो रोमांस नहीं करता बल्कि सिर्फ फक करता है। एना को कुछ समझ नहीं आती, जिस पर क्रिस्टिन एना को अपने प्ले रूम में ले जाता है, जहाँ उसने सारा BDSM का सामान जमा करके रखा है। क्रिस्टिन एना को बताता है कि वो एक डोमिनेंट है और जो लड़की अपनी मर्जी से उसके आगे सरेंडर करे वो उसी के साथ ये सब करता है। एना की हैरानी से आंखें ही बाहर आ जाती हैं कि
क्योंकि कोई भी लड़की ऐसी चीज के लिए क्यों मानेगी। जिस पर क्रिस्टिन बताता है कि उसे प्लीज करने के लिए। वो बताता है कि इस सब के कुछ रूल्स हैं, अगर लड़की वो फॉलो करती है तो क्रिस्टिन उसे रिवॉर्ड करता है, अगर नहीं तो वो इन चीजों का उस पे यूज करके उसे पनिश करता है। पर ये सब तभी होता है जब वो लड़की खुद से विलिंग हो। रूम से बाहर आके क्रिस्टिन एना को उसका रूम दिखाता है जहाँ वो इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद रहेगी। क्रिस्टिन उसे बताता है कि वो दोनों साथ सोएंगे भी नहीं, बस इंटीमेट होंगे। और फिर एना अपने रूम में और क्रिस्टिन अपने इस बारे में अच्छे से सोचने का कहता हुआ बताता है कि यही एक रिलेशन है जो वो रखता है, उसके अलावा वो और किसी भी किस्म का रिलेशन नहीं रखता है। क्रिस्टिन जब एना को समझा रहा होता है कि वो इन चीजों को नॉर्मल रिलेशन से कंपेयर करके फैसला करे, तभी उस पर रिवील होता है कि एना तो वर्जिन है। ये जान के तो उसे एना पे और प्यार आ जाता है और वो खुद को रोक नहीं पाता। दोनों किस करते हैं और फिर क्रिस्टिन एना को रूम में ले जाता है जहाँ वो दोनों बहुत ही रोमांटिक वे में इंटीमेट होते हैं और एना अपनी वर्जिनिटी खो देती है। रात को अचानक एना की आंख खुलती है और वो क्रिस्टिन को पियानो बजाते हुए सुनती है। उसके पास जाने पर क्रिस्टिन वही सीट पे एना को अपने ऊपर बिठाता है और दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद साथ एक ही बेडरूम में सोते हैं। यहाँ क्रिस्टिन अपना ही बनाया हुआ पहला रूल तोड़ देता है। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद दोनों साथ शावर लेते हैं और फिर क्रिस्टिन एना से पूछता है कि क्या वो उसे ट्रस्ट करती है। एना के हाँ कहने पर क्रिस्टिन अपनी टाई से उसके हैंड टाई अप करता है और उसे बेड पे लेटा के अपने BDSM स्टाइल में फक करने ही लगता है कि उसे अपनी मॉम की आवाज आ जाती है। क्रिस्टिन की मॉम पहली बार उसे किसी लड़की के साथ देख के खुश होती हैं, क्योंकि आज तक क्रिस्टिन ने किसी को डेट नहीं किया था, पर अब एक लड़की उसके साथ उसके अपार्टमेंट में आई थी। जाते जाते क्रिस्टिन की मॉम एना को अपने फैमिली डिनर पे इनवाइट करती हैं। गेट की कॉल आने पर एना अपने रूम में आती है जहाँ क्रिस्टिन के आने पर वो उससे पूछती है कि उसे पहले इस रूम में कितनी लड़कियां रही हैं और उसे पता चलता है कि क्रिस्टिन उससे पहले 15 गर्ल्स के साथ इस रिलेशन में रह चुका है, पर एना पहली है जिसे उसकी मॉम ने उसके साथ देखा है। अब ये मोमेंट एना के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि उसे इस बात पे प्राउड फील करना चाहिए या नहीं। क्रिस्टिन उसे अभी भी बैक ऑफ करने की ऑफर करता है, जिस पर एना कहती है कि उसे सोचने के लिए टाइम चाहिए। आखिर कोई भी लड़की ऐसे टॉर्चर होने के लिए कैसे मान सकती है। क्रिस्टिन उसे कहता है कि ये टॉर्चर से ज्यादा प्लेजर है। अगर एना उसकी सबमिसिव बन जाएगी तो वो भी उसकी तरफ डिवोटेड रहेगा। उसे ऐसा रिलेशन बस एना के साथ चाहिए, पर इसमें नॉर्मल कपल की तरह कुछ नहीं होगा। ना वो डेट करेंगे, ना डिनर्स या मूवीज के लिए भी नहीं जाएंगे। एना इरिटेट होते हुए क्रिस्टिन से कहती है कि उसे सेक्स स्लेव नहीं बनना और घर जाने की बात करती है। घर छोड़ने से पहले क्रिस्टिन एना को एक पीसफुल जगह पे वॉक पे ले जाता है जहाँ वो उसे बताता है कि उसने ये सब अपनी मदर की फ्रेंड मिस रॉबिन्सन से सीखा है। वो अपने टीनेज में 6 साल तक उसका सबमिसिव था, पर ये बात उसके अलावा और कोई नहीं जानता है। क्रिस्टिन एना से कहता है कि ये सब शुरू में वियर्ड लगता है, पर आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाती है। फिर वो एना को बताता है कि आज तक उसने कभी भी किसी लड़की के साथ ये सब नहीं किया जैसा उसने एना के साथ किया है। एना स्पेशल है और वो उसे खोना नहीं चाहता है। ये सुन के एना भी कुछ कुछ मेल्ट होने लग जाती है। घर छोड़ते वक्त क्रिस्टिन एना को कॉन्ट्रैक्ट देके अच्छे से रीड करने को कहता है, इस उम्मीद के साथ कि एना हाँ कर देगी। कोई भी मुश्किल पड़ने पर वो उसे मेल के जरिए बात करने को कहता है, जिस पर एना बताती है कि उसका लैपटॉप खराब है, लेकिन वो भूल गई थी जिससे वो बात कर रही है वो एक मिलियनेयर है। घर में एंटर होने से पहले ही एना का न्यू एप्पल लैपटॉप वहाँ मौजूद होता है। एना कॉन्ट्रैक्ट को रीड करने लग जाती है, पर अभी भी उसके दिमाग में उस रात का रोमांस घूम रहा होता है। कॉन्ट्रैक्ट को समझने के साथ साथ एना अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करते हुए न्यू सिटी में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ क्रिस्टिन का किसी चीज में दिल नहीं लग रहा होता और वो बस एना का जवाब का वेट कर रहा होता है। जब एना क्रिस्टिन के कहने पे सबमिसिव को नेट पे सर्च करती है तो पिक्चर्स देख के डर के बंद कर देती है। नेक्स्ट टाइम फिर से क्रिस्टिन के पूछने पर एना उसे मैसेज कर देती है कि उसे क्रिस्टिन को जान के अच्छा लगा। इन शॉर्ट ऐसे जैसे वो जवाब दे रही हो, जिस पर क्रिस्टिन बेचैन हो जाता है और एना के अपार्टमेंट पहुंच जाता है। क्रिस्टिन एना से कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें याद करवाने आया हूँ कि वो सब
कितना प्लेजरेबल था। क्रिस्टन एना को बेड पे लेटा के उसके हाथ बेड से टाई अप करता है, जिसके बाद एना की शर्ट उसकी आईज पे कर देता है और आईज मुंह में लिया उसकी पूरी बॉडी पे किस करता है, जिसके बाद दोनों एक बहुत ही प्लीजिंग और रोमांटिक वे में इंटीमेट होते हैं। रात एना क्रिस्टन को रुकने का बोलती है, पर क्रिस्टन यही कहता है कि वो किसी के साथ नहीं सोता, वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एना क्रिस्टन को मैसेज करती है कि उसे पेपर वर्क से कुछ प्रॉब्लम है और जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट है तो उसे ऑफिस में मीटिंग करनी है। दोनों अच्छे से ड्रेसअप होके क्रिस्टन के कैबिन में मिलते हैं, जहाँ एना अपनी रिसर्च के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट में जिन चीजों से खुश नहीं होती उन्हें निकलवा देती है। उसे इतना इन्वॉल्व होते देख के क्रिस्टन बहुत खुश होता है और रिवॉर्ड के तौर पे वीक में एक डे नॉर्मल कपल्स की तरह डेट करने का फैसला करता है। मीटिंग खत्म होने के बाद दोनों के बीच बहुत ही इरोटिक कॉन्वर्सेशन होती है, पर एना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले तक कुछ नहीं करना चाहती थी, इसलिए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में एना की ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, जहाँ चीफ गेस्ट क्रिस्टन बन के आता है। वहाँ क्रिस्टन न्यूज़पेपर के लिए एना के साथ पिक्चर खिंचवाता है। इससे पहले उसकी कोई पिक्चर किसी लड़की के साथ मीडिया पे नहीं आई है। सेरेमनी के बाद दोनों एना के अपार्टमेंट सेलिब्रेशन करने जाते हैं, जहाँ क्रिस्टन उसे कार गिफ्ट करता है, पर एना के मना करने पर वो उसे पनिशमेंट के तौर पे स्पैंक करता है, जिसके बाद किस करते हुए कल मिलने का बोल के चला जाता है। एना के लिए इस कॉम्प्लिकेटेड से रिलेशन को समझना कुछ मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी मॉम की कॉल आने पर इमोशनल हो जाती है, पर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से किसी से कुछ डिस्कस भी नहीं कर सकती है। एना क्रिस्टन के अपार्टमेंट पहुंचती है, जहां क्रिस्टन पेपर वर्क पूरा होने के बाद अपने प्ले रूम ले जाता है। सारे रूल्स समझते हुए वो उसे अपने स्टाइल में अपनी सबमिसिव बनाते हुए फक करता है, और जैसे कि क्रिस्टन ने उसे कहा था उससे एना को भी प्लेजर मिलता है। अब ये प्लेजर एना के क्रिस्टन के लिए प्यार की वजह से सिर्फ शुरू के रिलेशन की खुशी है या सच में फैसिनेटिंग है, ये आगे पता चलेगा। इस सब के बाद क्रिस्टन एना को अपने फैमिली डिनर पे ले जाता है, जहाँ सब परफेक्ट चल रहा था। तभी एना बताती है कि वो अपनी मदर को विजिट करने जा रही है, जो कि उसने क्रिस्टन को नहीं बताया था। इस पर क्रिस्टन उसे सबसे अलग ले जाता है, जहाँ दोनों के बीच बहस होती है, क्योंकि एना को नॉर्मल रिलेशन चाहिए था जिसमें वो दोनों बात करें। क्रिस्टन एना को खुद को टच करने दे। क्रिस्टन इस सब के जवाब में कहता है कि एना उसे बदल रही है, वो सही होना चाहता है, पर एना को उसका साथ देना होगा, लेकिन अभी भी उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं बताता है। रात एना के सोने पर क्रिस्टन उसके रूम में आता है और उसके सोते हुए ही अपने दिल को हल्का करने लगता है। वो बताता है कि उसकी मॉम एक ड्रग एडिक्ट और प्रोस्टिट्यूट थी, जिनकी डेथ उसके बचपन में ही हो गई। उसके बाद क्रिस्टन ने बहुत कुछ फेस किया, और फिर जब उसके पेरेंट्स ने उसे अडॉप्ट किया तो वो मिस रॉबिन्सन के हाथ लग गया और ऐसा बन गया। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो सब क्रिस्टन कर रहा है वो नॉर्मल नहीं है, बल्कि अपने पास्ट इंसिडेंट की वजह से अफेक्ट होके ऐसा हो गया है, जिससे वो निकलना भी चाहता है, और उसकी इकलौती होप एना है। इसलिए वो एना को उसकी मॉम से मिलने भेज देता है। अपनी मदर को उनके न्यू हस्बैंड के साथ इतना खुश देख के एना क्रिस्टन को मैसेज करती है कि वो उसे मिस कर रही है। तभी एना को पता चलता है कि क्रिस्टन मिस रॉबिन्सन के साथ डिनर पे जा रहा है। ये जान के वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और क्रिस्टन से ये देखा नहीं जाता, इसलिए नेक्स्ट डे वो एना को विजिट करने पहुँच जाता है, जहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट को साइड पे रखते हुए सिर्फ एना के साथ टाइम गुजारता है। और फिर क्रिस्टन को किसी जरूरी काम की वजह से वापस टाउन जाना पड़ता है। जब एना उसके अपार्टमेंट पहुंचती है तब वो किसी काम में बिजी होता है। एना जाने की बात करती है तो क्रिस्टन उसे रोक के प्ले रूम में आने का कहता है, जहाँ वो एना को टॉर्चर और फक करके अपनी सारी टेंशन निकालता है। रात एना क्रिस्टन के पास आती है और उससे बात करके उसे जाने की कोशिश करती है, पर क्रिस्टन कुछ भी नहीं बात करता, जिस पर एना फ्रस्ट्रेट होने लग जाती है। उसे सब नॉर्मल चाहिए, पर क्रिस्टन को बस BDSM का रिलेशन चाहिए। वो कहता है कि अगर वो इस सब के पीछे वजह बता देगा तो एना उसे छोड़ के चली जाएगी, जो कि वो होने नहीं दे सकता, और अगर उसे मजीद सवाल करेगी तो वो उसे पनिश करेगा। एना गुस्से में आके क्रिस्टन को उसे
पनिश करने को कहती है, जिस पर ना चाहते हुए भी क्रिस्टन उसे प्ले रूम में ले जाके बेल्ट से हिट करता है और पनिशमेंट खत्म होने के बाद एना रोते हुए क्रिस्टन को बुरा भला कहती है और वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो इस सबसे तंग आ गई थी और क्रिस्टन चेंज होने को तैयार नहीं था। एना अपने कमरे में लेटी रो रही होती है कि वहाँ क्रिस्टन आ जाता है जो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो क्रिस्टन से नफरत ना करे। एना क्रिस्टन से कहती है कि वो उससे प्यार करने लगी है, लेकिन क्रिस्टन अभी भी इसी बात पे फंसा हुआ था कि उसे प्यार नहीं बस BDSM रिलेशन चाहिए है। ये जान के एना बहुत हर्ट होती है और उसे रूम से निकाल देती है। लास्ट सीन्स में एना क्रिस्टन के सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स वापस करते हुए उसे अपने सारे रिश्ते खत्म करती है और वहाँ से चली जाती है और इसी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।